क्लासेस में आपका स्वागत है। बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा का आज 75वां मॉक टेस्ट है, यानी इससे पहले हम लोग 74 मॉक टेस्ट तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप पुरानी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का भी लिंक है और टेलीग्राम का भी लिंक है, जहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम आप इसलिए भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि वहाँ पे क्यूज होता है तो आप एटलीस्ट पार्टिसिपेट किया कीजिए और बताया कीजिए आपका स्कोर क्या रहता है। यह मॉक टेस्ट रोज़ सुबह 7:30 बजे 101% आ जाता है, बट क्या है कभी कभी मेरे वजह से भी नहीं आ पाता है, वो लेट होता है, तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम में बता देता हूँ कि हाँ आज लेट आएगा या आज कितना लेट आएगा, ठीक है, या नहीं आने का भी मैं नोटिस उसमें दे देता हूँ। देखिए, इससे पहले जो हम लोग 74 मॉक टेस्ट किए हैं उसमें जो मॉक टेस्ट 1 से लेकर 20 तक का है, यानी शुरू वाला, वो आपका यूनिक पब्लिकेशन का है। दूसरा 21 से 37 तक किरण बोल रहा हूँ प्लेटफॉर्म यानी रुक्मणी का है। 38 से 51 तक स्पार्क का है। 52 से 68 तक किरण का है। और इसी बीच में हम लोगों ने प्रीवियस ईयर भी देखा है। साथ में जो अभी चल रहा है संदर्भ का चल रहा है। आपको अगर ऐसे नहीं पता चल रहा है ना तो ये थंबनेल देखिए, थंबनेल पे ऐसा पिक्चर डाला हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि कौन किसका है। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे? पिलानी में स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में जो एलोरा की गुफा है उसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रकूट के। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को पद का शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 को डैश वर्ष के रूप में नामित किया गया है? तो नर्स और मिडवाहक। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रजत रंगनी के लेखक कलहन के समय शासक कौन था? तो कौन थे? जयसिंह। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक निम्नलिखित में से किस शहर में हुई थी? बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक तो ये बंबई में हुई थी, ठीक है। इसके जो पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी थे। एओ ह्यूम के द्वारा इसका स्थापना 1885 में हुआ था। और जो पहला सम्मेलन हुआ था या पहला बैठक हुआ था उसमें 72 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड किंगडम में सम्मिलित है इंग्लैंड एवं, देखिए इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, ये सब यूनाइटेड किंगडम में सम्मिलित हैं। देखिए ऐसे प्रश्न जब भी आपको एग्जाम में दिख जाएंगे ना, इसका मतलब है कि आपको अगर पता है, एग्जैक्टली पता है तो लगाइए। हिट एंड ट्रायल से भी अगर आपको पता चल जा रहा है तो लगाइए, नहीं तो नहीं लगाइए। ये सब अगर निगेटिव ज़्यादा है तो बिहार एसएससी में निगेटिव ज़्यादा है, ऐसे प्रश्न को नहीं लगाइए। अगला प्रश्न है, किस देश की सीमाएं सबसे बड़ी है? किस देश की सीमाएं सबसे बड़ी है? आपको इसका आंसर बताना है। देखिए, बात करें किस देश की सीमा सबसे बड़ी है तो रूस है। रूस का लगभग आपको 14,000 के आसपास है, ठीक है, 14,000 के आसपास है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला नेत्र विशेषज्ञ निम्नलिखित में से कौन है जिन्होंने लेजर फोटोलेक्टिव मोतियाबिंद सर्जरी के लिए लेजर फैकोफोब प्रोब का पेटेंट कराया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेट्रोसिया बाथ। अगला प्रश्न है, नकदी के लिए अनुमानित मांग का निर्धारण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? चलिए मैं बता देता हूं इस क्वेश्चन को। क्या है कि जब आप किसी को पैसा देते हैं ना तो उससे मांगते किस बेसिस पे हैं, कितना पैसा मांगते हैं, किस बेसिस पे मांगते हैं, ये बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्याज दर। अगला प्रश्न है, केरल का कोट्टकाल चिकित्सा की किस पद्धति के लिए जाना जाता है? आयुर्वेद के लिए। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम योग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी?
भारत में प्रथम योग विश्वविद्यालय की स्थापना मुंगेर बिहार में हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस यंत्र का भूकंप तरंगों के मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिस्मोग्राफ। देखिए होता क्या है, एग्जैक्टली क्या होता है, अभी जो आप सैटरडे संडे देखे हैं, जब भी कोई नेशनल इवेंट्स आता है ना, तो जो थोड़ा सा मतलब क्या आपको बोलूँ, हर ऑफिस में जो भी जैसे लेवल 5 लेवल 6 जो लेवल 7 इन लोग होते हैं ना, तो इन लोगों का परेशानी बढ़ जाता है। सेम कहानी मेरे साथ हो गया था, क्योंकि अभी ऑफिस वर्क बहुत चल रहा था, इसी वजह से 2 दिन से मैं पीडीएफ भी नहीं दिया। और होता है कि इंसान इतना थक जाता है ना, आने के बाद उसको कुछ हिम्मत नहीं करता है, तो बहुत सारा काम कुछ हमको भी करना पड़ता है, कुछ दूसरे लोगों को भी करना पड़ता है। तो जिनको करना था वो खुद नहीं कर पाए हैं, तो मैं आपको कहाँ से भेज पाऊँगा पीडीएफ, तो ये एक समस्या थी। तो नेशनल इवेंट्स के समय हम लोगों की परेशानी बहुत बढ़ जाती है। चलिए अगला प्रश्न है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किसने बनाई थी? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न है, किस भारतीय शहर को हाल ही में विश्व के गतिशील शहरों की सूची में पहला स्थान मिला है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हैदराबाद। अगला प्रश्न है, यदि आप सीटी स्कैन कराते हैं तो आपको क्या कराना पड़ेगा? कंप्यूटरीकृत अक्षीय टोमोग्राफी करानी होगी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एफिल टावर कहाँ स्थित है? एफिल टावर कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे है? ये फ्रांस में है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिसंबर माह में सूरज की रोशनी सबसे अधिक कहाँ प्राप्त होगी? दिसंबर माह में सूरज की रोशनी सबसे अधिक कन्याकुमारी में प्राप्त होगी। अगला प्रश्न है, पशुधन में सबसे अधिक बहुप्रजनक जाति है, मतलब बहुप्रजनक का मतलब समझ रहे हैं, जो सबसे ज्यादा बच्चे जन्म दे, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सुअर। ऐसा माना जाता है, पता नहीं, मैंने तो कभी ये नहीं किया, लेकिन हाँ 12 या 15 ऐसे बच्चे एक बार में लोग दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर विवेकानंद स्मारक स्थित है? स्वामी विवेकानंद का स्मारक कन्याकुमारी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में बॉम्बे हाई निम्नलिखित में से किसके लिए भली भांति जाना जाता है? तेल निकालने के लिए जाना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व एड्स दिवस हर वर्ष मनाया जाता है कितना? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आप में से बहुत सारे लोगों को लगता होगा ना, बहुत इजी सेट है, मैं इसको क्यों बनाऊं? मेरे दोस्त, मैं बता रहा हूं, आपका पेपर इसी लेवल का होगा, ठीक है। साथ में जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होंगे ना, वो आपको डिफिकल्ट लगेंगे, और जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस होंगे वो आपको डिफिकल्ट लगेंगे। बाद बाकी पूरा ओवरऑल पेपर ऐसा ही होगा। अगला प्रश्न है, सन 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको अपनी विजय के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से यह किसने कहा है कि मानव प्रकृति से एक राजनीतिक प्राणी है? किसने कहा? अरस्तु ने। मानव प्रकृति से एक राजनीतिक प्राणी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वे 2 शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा
निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिसका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका हो गया है, उद्देशिका में किया गया था? कौन सा है? समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद धन का मापक है? देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थव्यवस्था में प्रतिवर्ष सृजित सेवाओं का। अगला प्रश्न है, दूसरा परमाणु बम नागासाकी पर कब डाला गया? देखिए, जो दूसरा परमाणु बम डाला गया था वो पहला तो 6 अगस्त को डाला गया था, दूसरा 9 अगस्त 1945 को, और इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति होती है। अगला प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है? देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? तो सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसके पदेन अध्यक्ष हैं? प्रधानमंत्री किसके पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो CSIR के। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 19 दिसंबर 2019 को जारी फोर्ब्स इंडिया 2019 की सूची में कमाई के मामले में किसे शीर्ष स्थान मिला है? किसे? तो विराट कोहली को। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में ऊर्जा उत्पादन में सबसे अधिक हिस्सा किस प्रकार के ऊर्जा उत्पादन का है? बात करें भारत में तो सबसे ज़्यादा हम लोग थर्मल एनर्जी का लेते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची इमारत आपको बताना है कौन सी है। देखिए, विश्व की सबसे ऊंची इमारत का बात करें ना तो सबसे ऊंचा इमारत हो जाएगा बुर्ज खलीफा, जो इसमें है नहीं, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और आप बोलेंगे कि सर इसमें ऊंची इमारत CN टावर है। CN टावर जो आप देख रहे हैं ना, CN टावर जिसको एग्जैक्टली बोला जाता है, ये है। तो देखिए, यह कब होता है? जब इसमें यहाँ पे कुछ और नाम दिया होता, नाम नहीं दिया है इसलिए वो CN टावर नहीं होगा। अगला प्रश्न है, भूगोल में गल्फ स्ट्रीम से तात्पर्य है? भूगोल में गल्फ स्ट्रीम से क्या तात्पर्य है? तो ये एक धारा का नाम है। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो डेयरी फार्मिंग से। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है? 7 दिसंबर को मनाया जाता। ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा के द्वारा कराया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले को किसको प्रस्तुत किया जा सकता है? विवाद के मामले को किसको प्रस्तुत किया जा सकता है? किसको? तो भारत का उच्चतम न्यायालय, सीधा सुप्रीम कोर्ट में केस चलता है। अगला प्रश्न है, हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर की पहली तिथि ग्रिगोरियन कैलेंडर की किस तारीख के अनुरूप है? देखिए, 22 मार्च 1957 के। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बारदोली सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से जुड़ा है? किससे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल से। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वैश्विक प्रतिभा सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? बात करें वैश्विक प्रतिभा सूचकांक 2020 का तो भारत को 72वां स्थान मिला है। अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान कहाँ है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान कटक में है। कटक उड़ीसा में पड़ता है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित में से किसको प्राथमिकता दी गई थी?
कृषि को दिया गया था और पहला जो कार्यकाल था 5 वर्षीय का तो 51 से 56 यानी 1951 से 1956 तक का। अगला प्रश्न है, विख्यात वृंदावन उद्यान निम्नलिखित में से किस स्थान में स्थित है? कहाँ पे? ये मैसूर में स्थित है। अगला प्रश्न है, 1906 में स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाला प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में 4 जनवरी 2019 को किस भारतीय ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? किसने? इरफान पठान ने। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया नाइट्रोजनी उर्वरक है, कौन सा है? तो यूरिया है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत बात करें तो 47% के अप्रॉक्स होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? देखिए, पौधे की जड़ों से इसके पत्तों तक पानी का ऊपर उठना। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सिर्फ इसके लिए केशिकत्व कारण नहीं, इसके लिए जाइलम का भी काम होता है। अगला प्रश्न है, अदरक होता है रूपांतरित, किसका रूपांतरित होता है अदरक? तो अदरक तना का रूपांतरित होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, जड़ और तना में आप लोगों को बहुत अंतर होता है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कुछ लोगों को। तो मैं बता दूं, जड़ वह चीज़ होता है जिसको आप धरती से, पृथ्वी से निकालिए, धोइए और खा जाइए, उसको कोई साधन का कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तना ऐसा चीज़ है जिसको आप पृथ्वी से निकालेंगे, उसको या तो सब्जी बना के खाएंगे या तो उसको उबाल के खाएंगे। अगला प्रश्न है, शहद में डैश मुख्यतः होते हैं? शहद में क्या होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धात्विय समानता विद्युत सुचालक होती है, फिर भी विद्युत चालकता की दृष्टि से सबसे अधिक सुचालक है। देखिए, यहाँ पे बात एक चीज़ किया गया है, विद्युत चालकता के बेसिस पे बोल रहा है, तो सबसे अधिक विद्युत चालकता के ऊपर तो सिल्वर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊष्मा का सुचालक है परंतु विद्युत का कुचालक है? कौन सा है? ऑप्शन डी अवरक। अगला प्रश्न है, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उसे कलई चढ़ाने के काम में लाई जाने वाली धातु निम्नलिखित में से कौन सी है? कौन सी होगी? तो जास्ता यानी जिंक का चढ़ाते हैं। अगला प्रश्न है, एक प्रक्षेप गति में क्षैतिज के साथ एक बड़ा कोण डैश पैदा करती है। क्षैतिज, दूसरा वाला ऐसा वाला क्षैतिज होगा। क्या हो जाएगा? ऊंचा प्रक्षेप पथ, हाई ट्रेजेक्टरी। अगला प्रश्न है, हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस क्या है ये आपको बताना है। हेपेटाइटिस क्या है? जिगर का रोग है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तेल दीप में बत्ती का तेल डैश कारण ऊपर उठता है? किसके कारण? कोशिका क्रिया के कारण ऊपर उठता है। अगला प्रश्न है, कांसा मिश्र धातु है? कांसा किसका मिश्र धातु है? तो कॉपर और टीन का। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, HIV में किस तरह का RNA या DNA पाया जाता है? किस तरह का सिंगल स्टैंडर्ड RNA पाया जाता है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ए डबल है। अगला प्रश्न है, डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रसायनज्ञ, अभियंता एवं उद्योगपति का नाम क्या था? अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट का वह रूप जो पौधे से संश्लेषित होता है निम्नलिखित में से क्या होता है? देखिए, क्या होता है? ग्लूकोज के फॉर्म में मिलता है पौधे को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु द्वारा फैलाया जाता है? विषाणु द्वारा फैलने वाला रोग इसमें है आपको इन्फ्लुएंजा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में होता है? पारा।
पारा कैसे द्रव के रूप में होता है। अगला प्रश्न है, रक्त में मूत्रमल के उच्च स्तर के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है। गाउट, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, गाउट हो जाता है। अगला प्रश्न है, किसमें परमाणु का निर्माण होता है। परमाणु का निर्माण किससे होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संयोग से। अगला प्रश्न है, चिकन पॉक्स निम्नलिखित में से किससे होता है। चिकन पॉक्स किससे होता है, तो विषाणु से होता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फेफड़े से हृदय के लिए रक्त ले जाने वाली रुधिर वाहिका को कहा जाता है। क्या, फुफ्फुस शिरा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है कहलाता है। क्या कहलाता है, अणु कहलाता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण है। मनुष्य के लिए अगर बात करें सबसे हानिकारक विकिरण का, तो गामा किरण है। यह परावैंगनिक किरण से भी बहुत डेंजर है। अगला प्रश्न है, एमीटर, एमीटर से क्या मापा जाता है। एमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। विभवांतर बोल रहा है तो वोल्ट मीटर से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पृष्ठीय तनाव यानी सरफेस टेंशन का परिणाम होता है। क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन का क्या परिणाम है, तो कोशिका क्रिया, ऑप्शन सी करेक्ट है। देखिए, यस्टरडे मॉक टेस्ट का जो था, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं। प्रोटीन किस में बदल जाते हैं, अमीनो एसिड में, अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। हुआ क्या है कि जो पिछला हफ्ता मेरे लिए बहुत बिजीएस्ट था, मैं किसी तरह कर करके वीडियो थोड़ा सा लेट वेट भी हुआ है, मैं देते रहा हूँ, ठीक है, तो मैं कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पाया हूँ, ठीक है। मैं कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पाया, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोग अपना स्कोर नहीं बताइए, जो क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर है नहीं बताइए, ये सब चीज़ आप लोग बताया कीजिए, ताकि मुझे पता रहता है कि कैसा चल रहा है आप लोगों के बीच, आप लोगों का स्कोर कैसा चल रहा है। मैं देख रहा हूँ कुछ लोग बहुत स्टेबल स्कोर कर रहे हैं, ठीक है, बहुत स्टेबल, उनका स्कोर बहुत स्टेबल, हर मॉक टेस्ट में उनका स्कोर लगभग एक जैसा होता है। कुछ लोगों का स्कोर कभी 50 हो जाता है, कभी 62 हो जाता है, कभी फिर से वो 45 हो जाता है। तो ऐसा स्कोर, डायनेमिक स्कोर नहीं चाहिए, हमें स्टेबल स्कोर चाहिए। जीके जीएस में 70%, 75% मैक्सिमम होता है। अगर आपका स्कोर 70% भी है ना और स्टेबल है ना, तो बहुत बेटर है। एग्जाम में 2, 4, 5 प्रश्न अगर आसान आ जाएंगे तो आप स्कोर जंप मार के 80% तक आप पहुंच जाइएगा। जीके जीएस में 80% सही करना अपने आप में बहुत बड़ा एक्सीलेंसी है, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। दूसरा, जो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, सोख्ता पेपर द्वारा स्याही के अवशोषण में क्या शामिल है, इसका आंसर क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना है। दूसरा, आप अपना जरूर स्कोर कमेंट किया कीजिए, ठीक है। एक तो आप अपना स्कोर कमेंट कर रहे हैं, उस सेट में आपका फुल स्कोर क्या रह रहा है ना, अगर ये भी कमेंट करेंगे ना तो ये बहुत अच्छा है, ताकि समझ में आए कि हाँ कैसा चल रहा है। ये आसान सेट है थोड़ा, तो इसमें आपका स्कोर कैसा चल रहा है। चलिए, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं वर्क स्पॉट से ही इसको आज अपलोड करूँगा, चूँकि उधर ही आके वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब बहुत जल्दी आज निकलना था। मिलते हैं अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए टाटा और बाय बाय।